दोस्तों, आप लोगों ने उत्तर प्रदेश में मदरसा शिक्षक भर्ती के बारे में ज़रूर सुना होगा। कई बार ये न्यूज़ निकल के आ चुकी है, लेकिन एक बार फिर से आज ये न्यूज़ निकल के आ रही कि मदरसों में अब यूपीटीटी के माध्यम से शिक्षक भर्तियां होंगी। सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, कौन कौन से यहाँ पर शिक्षकों के पद होते हैं, कैसे यहाँ पर शिक्षक बन सकते हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले ये अखबार की कटिंग देखिए जो करीब 3 से 4 महीना पहले की है, और यहाँ पर देख के लिखा है कि टीईटी की तर्ज पर अब यूपी में एमटीईटी, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो सरकारी विद्यालय हैं या एड विद्यालय हैं वहाँ पर टीईटी करवाया जाता है, तो उसी तरीके से मदरसों के लिए एमटीईटी करवाया जाएगा। और यहाँ पर एमटीईटी के बारे में पूरी जानकारी दी गई थी, ठीक है। लेकिन आज के समाचार पत्रों में जो न्यूज़ निकल के आई वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए कि मदरसों में अब यूपीटीटी से होगी शिक्षक भर्ती। मंत्री ने बताई योगी सरकार की योजना, सिर्फ इन्हें दी छूट। तो क्या चीज़ें, सारी चीज़ें यहाँ पर समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि राज्य के मदरसों में छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू किया गया है। राज्य में करीब 16,461 मदरसे यूपी मदरसा बोर्ड से संबद्ध हैं, जिनमें से 560 ऐसे मदरसे हैं जो कि सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, यानी एडेड हैं। एडेड का मतलब है जहाँ पर सरकार पेमेंट करती है टीचर्स को, वो होते हैं सहायता प्राप्त, यानी एडेड कॉलेज। तो 560 मदरसे ऐसे हैं जो कि एडेड हैं। तो जो एडेड कॉलेज है उन्हीं पर शिक्षकों की भर्तियाँ होंगी यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पूरा बताया गया कि अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी ने कहा कि चूंकि यह वैज्ञानिक रूप से तैयार किया गया पाठ्यक्रम है, इसलिए इसे बेहतर ढंग से पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों का होना आवश्यक है। इसे देखते हुए सरकार मदरसों में शिक्षकों की भर्ती के लिए टीटी को अनिवार्य करने जा रही है। अंसारी ने हालांकि स्पष्ट किया कि टीटी की आवश्यकता उर्दू, अरबी, फारसी या दीनियात के शिक्षकों पर लागू नहीं होगी। यह केवल एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए ही भर्ती के लिए लागू हो गए। यानी मदरसों में 2 तरीके से शिक्षक रहते हैं। पहला, जो उर्दू, अरबी, फारसी, दीनियात पढ़ाते हैं वो टीचर, और दूसरे टीचर रहते हैं एनसीईआरटी जो पाठ्यक्रम होता है वो पढ़ाने वाले। तो जो एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पढ़ाएंगे, ठीक है, ये टीटी सिर्फ उन्हीं शिक्षकों पर लागू होगी, उर्दू अरबी वालों पर लागू नहीं होगी। अब यहाँ पर आप लोग ये भी दे सकते हैं कि यहाँ पर यह बताया गया है कि 2017 में शुरू की गई थी एनसीईआरटी किताबों से पढ़ाई। उत्तर प्रदेश में 2017 से मदरसों में एनसीईआरटी किताबें लागू कर दी गई थी कि अब वहाँ पर केवल उर्दू की पढ़ाई नहीं होगी बल्कि एनसीईआरटी किताबें भी पढ़ाई जाएंगी। तो एनसीईआरटी के जो भी टीचर्स भर्ती होंगे उसमें जो है ये एमटीईटी लागू होगा, बाकी किसी पर लागू नहीं होगा। अब यहाँ पर एक बात ये भी कही गई है कि चूंकि एक ही विद्यालय में 2 तरीके से शिक्षक रहेंगे, एक शिक्षक वो रहेंगे जो बिना टीटी के वहाँ पर कार्यरत रहेंगे, दूसरे शिक्षक वो रहेंगे जो कि टीटी कंपलसरी होगा जिनके लिए। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए कहा गया है कि एक दूसरे के प्रति जो भेदभाव का खतरा बढ़ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जो उर्दू शिक्षक है उनके लिए टीटी कंपलसरी नहीं होगा, लेकिन जो एनसीईआरटी पढ़ाएंगे उनके लिए टीटी कंपलसरी होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर मतलब आपस में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, मनमुटाव होगा। तो इसलिए यहाँ पर देखिए मांग की गई है कि जो अरबी और उर्दू पढ़ाने वाले शिक्षक हैं इनके लिए भी विशेष टीटी पाठ्यक्रम शुरू किया जाए, ताकि एक विद्यालय में समान प्रकार के शिक्षक रहें, आपसी मनमुटाव ना पैदा हो। इस वजह से यहाँ पर इन शिक्षकों के लिए भी सिफारिश की गई कि इन पर भी चीज़ें लागू होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको बता दें कि वर्तमान में भर्ती कैसे होती है मदरसों में, तो क्या इसके लिए शैक्षिक अर्हता होती है, वो चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट रूप से देखिए बताई गई हैं। तो लिखा है कि मदरसों में शिक्षकों की भर्ती के लिए वर्तमान में लागू प्रक्रिया के अनुसार कक्षा 1 से 5वीं तक अगर आपको पढ़ाना है तो न्यूनतम योग्यता जो होती है वो उर्दू या किसी समकक्ष प्रमाण के पत्र के साथ इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। यानी मदरसों में अगर आप 1 से 5 तक के टीचर बनना चाहते हैं तो इंटर पास यहाँ पर होना चाहिए। साथ में बोला गया कि 5वीं से 8वीं तक के अगर आपको टीचर बनना है, ठीक है, तो आपके पास कामिल की डिग्री होनी चाहिए, या अरबी, फारसी या दीनियात और फाजिल के साथ विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री या आलिया यानी हाई स्कूल और ऊपर के लिए अरबी फारसी निर्धारित है। तो ये चीज़ें यहाँ पर शैक्षिक अर्हता के रूप में मांगी गई हैं।
तो आप लोग देख सकते हैं कि जो मदरसे विद्यालय हैं, मदरसा स्कूल है, वहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल अलग है अभी। और हिंदी माध्यम के जो विद्यालय हैं या इंग्लिश मीडियम के जो विद्यालय हैं, वहाँ पर बिल्कुल सारी चीज़ें अलग हैं। तो ये जो हर जगह बदलाव है, हर जगह चीज़ें अलग अलग हैं, इसको सबको एक जैसा करना चाहिए। फिलहाल अभी तक यही प्रक्रिया यहाँ पर लागू है विद्यालयों में, हो सकता है आने वाले टाइम पर बदलें। जिस तरीके से MTT लागू किया जा रहा है, उसी तरीके से यहाँ पर अन्य चीज़ें भी बदलेंगी। तो ये न्यूज़ पूरी निकल के आई है जो मैंने इस वीडियो में आपको बता दी। पदों की संख्या लगभग यहाँ पर 10,000 है। मैं यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए पूरा आंकड़ा दिया गया है, ठीक है। यहाँ देखिए कुल मदरसे 16,513, प्राइमरी स्तर के मदरसे 9,619 और जूनियर स्तर के तब मदरसे हैं 3,742, ठीक है। और यहाँ पर मैं पदों की संख्या बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि 9,309 कुल मिलाकर के यहाँ पर पद स्वीकृत हैं और वर्तमान में अभी 700 पद यहाँ पर खाली चल रहे हैं। काफ़ी पहले की अपडेट है, अब पदों की संख्या और भी ज़्यादा हो गई। तो राउंड फिगर है, अब माने तो 10,000 कुल मिला के लगभग पद यहाँ पर हैं। इन्हीं पदों पर भर्तियाँ देखने को मिलेंगी, लेकिन इस प्रक्रिया में अभी टाइम लगेगा, क्योंकि अभी तो TT का आयोजन ही नहीं किया गया है। पहली बात तो अभी ये चीज़ें स्पष्ट हो कि क्या सरकार ने पहले कहा था MTT के माध्यम से भर्तियाँ होंगी, अब UPTT के माध्यम से बोला जा रहा है। तो UPTT जब होगा तो क्या उसे मदरसा शिक्षक के लिए अलग से कोई लेवल बनाया जाएगा, क्या होगा, किस तरीके से होगा, सारी चीज़ें अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। तो आने वाले टाइम पर जो कुछ भी अपडेट मिलेगी तो चैनल के माध्यम से आप लोगों को ज़रूर अपडेट कीजिएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।